शकील खान की वीडियो एडिटिंग ब्रेकडाउन सीखने आए हो? आ जाओ, सिखा दूंगा। बट बिलीव मी, आज इस वीडियो में आप एज अ वीडियो एडिटर उससे कहीं ज्यादा कुछ सीखने वाले हो। जी हाँ, मेरे प्रीवियस वीडियोस के कुछ कमेंट्स मैंने देखे हैं जिसमें मेरे व्यूअर्स का कहना है कि ये वीडियो एडिटिंग जो नीतीश राजपूत, ध्रुव राठी, मोहक मंगल जैसे बड़े बड़े क्रिएटर्स कर रहे हैं वो बहुत टफ है। पता नहीं लोग कैसे कर लेते हैं, शायद उन्होंने अलग से इसकी पढ़ाई की है। बट अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ वो शायद कुछ लोगों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। ये शायद एक कंट्रोवर्शियल चीज हो, बट द ट्रुथ इज कि इन क्रिएटर्स की वीडियो इतनी इजीली एडिट होती है कि 8th-9th क्लास का बच्चा भी उसे कर सकता है। अब ऑब्वियस सी बात है, आपको लग रहा होगा कि मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, बट ऐसा नहीं है। मैं इस वीडियो के एंड तक इस चीज को प्रूफ करके दिखाऊंगा कि जो मैं बोल रहा हूँ वो कितना सच है। पर उसको प्रूफ करने से पहले एक बार चलते हैं शकील खान की वीडियो एडिटिंग ब्रेकडाउन्स पे। जो हमारा पहला इफेक्ट है वो पिरामिड इफेक्ट है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक पिरामिड चाहिए, एक 3D पिरामिड। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वो सारे एसेट्स मिल जाएंगे जो मैं यूज कर रहा हूँ ताकि आप भी प्रैक्टिस कर सको इसे। तो सबसे पहले एक सॉलिड लेयर ली मैंने, इसके बाद एक न्यू एडजस्टमेंट लेयर लेंगे, उस पे विनिएट इफेक्ट और गॉसियन ब्लर इफेक्ट डाल देंगे। विनिएट की प्रॉपर्टीज बढ़ा देंगे और गॉसियन ब्लर की भी प्रॉपर्टीज बढ़ा देंगे। उसके बाद एडजस्टमेंट लेयर को सेलेक्ट करके एक इलिप्स टूल ड्रॉ करेंगे। अभी इलिप्स टूल एक मास्क है, नीचे एडजस्टमेंट लेयर की प्रॉपर्टीज में जाके मास्क को इन्वर्ट कर देंगे और इस मास्क की फेदर भी बढ़ा देंगे ताकि फोकस क्रिएट कर सकें इस सीन में हम। इसके बाद अपने पिरामिड को इंपोर्ट कर लेंगे। इस पिरामिड वाली लेयर को 3D में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे प्रेस करके एक न्यू कैमरा लेयर लेंगे और एक नल लेयर लेंगे। नल लेयर को भी 3D करेंगे और कैमरा लेयर को नल लेयर से पेरेंट कर देंगे। अब नल लेयर पे कुछ फ्रेम्स आगे जाके हम पोजीशन के Z एक्सिस को थोड़ा सा बढ़ाएंगे ताकि हल्का हल्का जूम इफेक्ट इस पे आता रहे। इसके बाद एक टेक्स्ट लेयर लेंगे हम Ctrl+T दबा के और यहाँ पे अपना टेक्स्ट लिखेंगे। फॉन्ट अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेना और इसको पिरामिड के ऊपर रख देंगे कुछ इस तरह। अब जहाँ पे जूम खत्म हो रहा है आपका, वहां से हम टेक्स्ट शुरू करेंगे। विंडोज में जाके एनिमेशन कंपोजर में हम अपने टेक्स्ट को एनिमेट कर देंगे। अभी एनिमेशन कंपोजर एक कंप्लीटली फ्री टूल है, डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। इसमें ऑलरेडी मैंने बता रखा है कि एनिमेशन कंपोजर को कैसे यूज करना है। अब जहां आपका जूम खत्म हो रहा है वहां से हम थोड़ा सा कैमरा की नल लेयर को नीचे लाएंगे ताकि टेक्स्ट नीचे आते हुए दिखाई दे कुछ इस तरह। और अब आते हैं मेन पार्ट पे कि कैसे इस पिरामिड को डिवाइड करना है सेवरल पार्ट्स में। उसके लिए सबसे पहले जूम कर लेंगे। इसके लिए आप देख रहे हैं मैंने इस पिरामिड की ऑलरेडी 4 लेयर कॉपी कर रखी है। अब मैं फर्स्ट कॉपीड लेयर पे क्लिक करूंगा। यहाँ से जाके ग्रिड्स ऑप्शन खोल लेना ताकि आपकी मास्किंग एक्यूरेट हो और पेन टूल लेके इस पे हम मास्किंग स्टार्ट करेंगे कुछ इस तरह। जिनको नहीं पता उनके लिए मास्किंग का सिंपल मतलब ये होता है कि एक इमेज से हम उतना पार्ट सिर्फ एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। अब ऐसे ही हम दूसरी लेयर, तीसरी लेयर और चौथी लेयर पे भी मास्किंग करेंगे सेम। ये मास्किंग हो जाने के बाद जिस भी पॉइंट से हमको इनको डिवाइड करना है वहां तक हम जो हमारा मेन पिरामिड था उसको रखेंगे अपनी टाइमलाइन पे कुछ इस तरह। इसके बाद जो पिरामिड की टॉप 3 लेयर्स हैं उनको सेलेक्ट करके T प्रेस करेंगे जिससे पोजीशन ओपन होता है और पोजीशन में Y एक्सिस मतलब ये वाली जो वैल्यू है इसको हम बढ़ाएंगे। अब आप देख पा रहे हो कि जो पिरामिड का बेस था उससे ये 3 लेयर थोड़ी सी ऊपर हो गई हैं। अगले स्टेप पे हम ऊपर की सिर्फ 2 लेयर सेलेक्ट करेंगे, उनकी पोजीशनिंग थोड़ी सी बढ़ाएंगे और उसके अगले स्टेप में सिर्फ टॉप मोस्ट लेयर को सेलेक्ट करके उसकी पोजीशन थोड़ी सी बढ़ा देंगे। अब इन की फ्रेम्स को इजी कर लेंगे एंड नाउ आपका एक ऑर्डिनरी स्टेशनरी पिरामिड पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। इसके बाद भी अगर आपको चाहिए कि आप थोड़ा सा जूम करें, उसके बाद ऐसी लाइन खींच के कुछ लिखें, तो वो भी आप नॉर्मली नल ऑब्जेक्ट यूज करके कर सकते हैं जैसे मैंने किया। अब दूसरा इफेक्ट जो है वो डेट इफेक्ट है और ये सच में बहुत आसान है। सबसे पहले एक सॉलिड लेयर ले लूंगा मैं, उस पर विनिएट इफेक्ट डाल दूंगा और अगर फोकस बढ़ाना है लास्ट इफेक्ट की तरह तो गॉसियन ब्लर भी डाल सकते हैं। इसके बाद एक ओवरले इंपोर्ट कर रहा हूं मैं, ये भी आपको डिस्क्रिप्शन में जो एसेट्स हैं उसमें मिल जाएगी प्रैक्टिस के लिए। इसको स्केल करके इसका ब्लेंडिंग ऑप्शन जो है मल्टीप्लाई कर देना तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब आते हैं अपने मेन टास्क पे। एक टेक्स्ट लेयर ले लेंगे Ctrl+T दबा के, वहां पे हम अपने डिजिट्स लिखेंगे 1 × 2 × 3 × 4 जहां तक आप चाहें। इसी टेक्स्ट लेयर को डुप्लीकेट करेंगे और जो भी न्यूमेरिक डिजिट्स आपको चाहिए वो आप इसमें वैसे ही लिख दीजिएगा। इसके बाद एक टेक्स्ट लेयर और लेके पूरी डेट लिख देंगे। इन चीजों को अलाइन कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग एंड देन ये जो न्यूमेरिक वाली टेक्स्ट लेयर्स हैं इनको हम प्री कंपोज कर लेंगे। जिनको नहीं पता, प्री कंपोज का मतलब ग्रुप भी कह सकते हैं या नेस्ट करना भी कह सकते हैं। प्री कंपोज करने के बाद इस प्री कंपोज लेयर को सेलेक्ट करके ऊपर से रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट कर लेना। अब ये भी एक मास्क है, इस मास्क को यहाँ पे स्प्रेड करेंगे और नीचे जाके इसका फेदर बढ़ा देंगे जिससे हमारा इफेक्ट कुछ ऐसा दिख रहा होगा। अब इस प्री कंपोज पे डबल क्लिक करेंगे
और 1 डिजिट को नीचे से ऊपर और 10 डिजिट को ऊपर से नीचे एनिमेट कर लेंगे सेपरेटली। इजी ईज कर लेंगे इनको और ग्राफ्स में जाके स्मूथली एनिमेट कर देंगे एंड बस हो गया, आपका इफेक्ट बनके तैयार है। अब आ जाते हैं अपने थर्ड एनिमेशन पे, जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट है। अपने आफ्टर इफेक्ट में एक सॉलिड लेयर लेंगे, उसके बाद इफेक्ट्स एंड प्रीसेट में जाके ग्रिड सर्च करेंगे और उस ग्रिड को ड्रैग करके अपनी लेयर पर डाल देंगे। इसके बाद ग्रिड की प्रॉपर्टीज में जाके उस ग्रिड को थोड़ा छोटा कर लेंगे, कुछ इस तरह। इसके बाद एक न्यू एडजस्टमेंट लेयर लेंगे, इफेक्ट्स एंड प्रीसेट से जाके विनियट और गॉसियन ब्लर इस पर डाल देंगे। इनकी भी प्रॉपर्टीज को चेंज कर लेंगे, विनियट में अमाउंट बढ़ाएंगे और गॉसियन ब्लर का ब्लर बढ़ाएंगे। इतना होने के बाद अब हम एक नई शेप लेयर लेंगे, पेन टूल लेके एक कर्व्ड रोड बनाएंगे। इसके कर्व सही कर लेना। इसके बाद इसका स्ट्रोक साइज बढ़ा लेंगे अराउंड 100। इस शेप लेयर को डुप्लीकेट करेंगे। उसके बाद स्ट्रोक की प्रॉपर्टी में कंटेंट, फिर स्ट्रोक और ये जो बट कैप लिखा है इसको हम राउंडेड कर देंगे, जिससे हमारे स्ट्रोक के एंड राउंडेड हो जाएंगे। स्ट्रोक का कलर चेंज कर लेंगे, मैं कुछ येलोइश रख रहा हूँ। स्ट्रोक 2 जो है उसका साइज छोटा करेंगे। इसके बाद एक इलिप्स टूल लेंगे, उसका स्ट्रोक बंद करके फिल ऑन कर लेंगे और उसको 3 बार डुप्लीकेट कर लेंगे। पहले इलिप्स को हम स्टार्टिंग में लगाएंगे, सेकंड वाले को मिडिल में और थर्ड वाले को एंड पे। इलिप्स लगाने के बाद हम एक आइकन को इंपोर्ट करेंगे। अब जिनको नहीं पता है ये आइकन मैं कहाँ से डाउनलोड करता हूँ, उनके लिए एक वेबसाइट है जो कि कंप्लीटली फ्री है, जिसका नाम है iconfinder.com। यहाँ पे आप जो भी आइकन चाहते हो आप बस सर्च करो और उससे रिलेटेड बहुत सारे आइकन्स, 3D इलस्ट्रेशन से सब मिल जाएगा। वापस आते हैं, अब मैं आपको समझाने के लिए सेम आइकन तीनों जगह यूज कर रहा हूँ। इन आइकन्स को रिसाइज करके तीनों इलिप्स पे लगा देंगे। इसके बाद इफेक्ट्स में जाके डीप ग्लो ड्रैग करके इन तीनों इलिप्स पे डाल देंगे। डीप ग्लो की प्रॉपर्टी में जाके ये स्क्रीन से ऐड कर देना और इसकी वैल्यू 0.26 और अराउंड 300 ये दोनों कर देना। यही डीप ग्लो कॉपी करके बाकी के दोनों इलिप्स में भी हम डाल देंगे। हम जो हमारा स्ट्रोक 2 है पतला वाला, उसकी प्रॉपर्टीज ओपन करके ऐड पे जाके ट्रिम पाथ सेलेक्ट कर लेंगे। ट्रिम पाथ ओपन करना, जहां से आपको इस पाथ का एनिमेशन स्टार्ट करना है वहां पे जाना और एंड पे की फ्रेम करके 0 कर देना और जहां पे खत्म करना है वहां पे की फ्रेम को 100 कर देना। अब ये पाथ एनिमेट हो चुका है। अब इसको 3D करने के लिए हम सारी लेयर्स को 3D करेंगे। यहाँ से न्यू लेयर पे जाके एक कैमरा लेयर लेंगे और एक नल लेयर ले लेंगे। उस नल लेयर को 3D करके हम कैमरा से पेरेंट कर देंगे। अब नल लेयर पे क्लिक करके हम R दबाएंगे, जिससे इसका ओरिएंटेशन ओपन होगा। इसके एक्स एक्सिस की वैल्यू हम बढ़ाएंगे, साथ ही साथ जूम भी करेंगे और जहां से एनिमेशन स्टार्ट करनी है सबसे पहले उस फ्रेम पे आ जाएंगे। अब जो सेकंड स्ट्रोक था उस पे जाके U दबाएंगे ताकि हमें पता चल सके कि कहां से कहां तक हमारी की फ्रेमिंग हो रखी है। की फ्रेम्स में यहाँ पे एक छोटा सा बटन होता है जिससे आप डायरेक्ट एक की फ्रेम से दूसरे की फ्रेम पे जंप कर सकते हैं। तो स्ट्रोक 2 के फर्स्ट की फ्रेम पे मैं ऐसे आ जाऊंगा। यहाँ पे मैं इस नल लेयर पे पोजीशन करूंगा और की फ्रेम लगाऊंगा और अब लास्ट की फ्रेम पे जाके मैं इसकी पोजीशन को चेंज कर दूंगा। जरूरत पड़ेगी तो स्केल भी कर लेना, अगर बैकग्राउंड थोड़ा सा बाहर जा रहा हो तो उसको भी स्केल कर लेना। एंड बूम, आपका एनिमेशन बनके तैयार है। अब वीडियो के इस पार्ट तक अगर आप रुके हुए हो, दैट मीन्स कि आप वीडियो एडिटिंग को एज अ कैरियर ऑप्शन देख रहे हो, इजंट इट? तो आपके लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि वीडियो एडिटिंग के 2 मेजर एस्पेक्ट होते हैं। पहला टूल्स, क्योंकि उनके बिना हम कोई भी एडिटिंग नहीं कर सकते। एंड दूसरा आइडिया। ये आइडिया ही है जो इन वीडियोस को बहुत एंगेजिंग बनाता है। तो अब अगर मैंने ये बात बोली कि एक 8th 9th क्लास का बच्चा भी उस लेवल की एडिटिंग कर सकता है, तो उसका रीजन है कि जरा ध्यान से इस टेबल को देखो। ये उन तीनों एनिमेशंस में यूज्ड टूल्स हैं जो आज की इस वीडियो में आपने बनते हुए देखे। आपको कुछ सिमिलैरिटीज दिख रही हैं? हाँ, मुझे दिख रही हैं। मोस्ट प्रोबेबली हर एनिमेशन में सेम टूल्स ही यूज हो रहे हैं। अब काफी लोग कहेंगे कि आपने ये तीनों एनिमेशन जानबूझ के चूज करे होंगे, बट नहीं। ऊपर जो आई बटन में प्लेलिस्ट आ रही है उसमें मेरी पुरानी वीडियोस हैं, उसमें भी जाके आप देख सकते हो कि यही सारे टूल्स हम बार बार उन्हीं एनिमेशंस को बनाने के लिए यूज करते हैं। जिसका मतलब अगर समहाउ हम इन टूल्स के बेस को समझ जाएं, इनका मीनिंग समझ जाएं, तो शायद हम एक एस्पेक्ट को वीडियो एडिटिंग के फुलफिल कर सकें। एंड बिलीव मी, द मोमेंट यू विल फुलफिल दिस एस्पेक्ट, ये दूसरा एस्पेक्ट खुद ब खुद आपको पूरा होता दिखाई देने लगेगा। इसको कुछ इस तरह समझो कि अगर आपने बो एंड एरो और स्वॉर्ड के बारे में समझ रखा है तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि मैदान जंग में जब आप अपने एनिमी से दूर होगे तो आप बो एंड एरो यूज करोगे एंड जब पास होगे तो स्वॉर्ड यूज करोगे। ठीक इसी तरह
जब हम एडिटिंग करने अपने किसी भी सॉफ्टवेयर पे बैठेंगे, हमें आइडियाज खुद ब खुद आने लगेंगे कि हमें कब कौन सी चीज यूज करनी है और उससे हम क्या बना सकते हैं। तो आपके इसी फर्स्ट एस्पेक्ट को फुलफिल करने के लिए मैं आपके लिए एक YouTube पे प्लेलिस्ट लाने जा रहा हूँ, जिसकी हेल्प से हम एकदम बेसिक से इन टूल्स को सीखेंगे। एंड सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो बेसिक टूल्स हैं ये सभी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स में एक ही जैसे काम करते हैं। अगर आप सच में इंटरेस्टेड है इन टूल्स को सीख के अपने दोनों वीडियो एडिटिंग के एस्पेक्ट्स को पूरा करने में, तो वीडियो पे लाइक जरूर करना और कमेंट करके बताना कि आप किस सॉफ्टवेयर से सबसे पहले शुरुआत करना चाहते हो। मिलते हैं अगली वीडियो पे।